फैशन ये हर जगह है। हम इसे सड़कों पर देखते हैं, मैगजीन में देखते हैं, अपने फोन पर देखते हैं। लेकिन असल में यह है क्या? क्या यह सिर्फ कपड़ों के बारे में है? नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा है। यह जीने का तरीका है। यह खुद को एक्सप्रेस करने के बारे में है। दुनिया को यह दिखाने के बारे में है कि आप कौन हैं। जरा सोचो, जब आप सुबह उठकर तैयार होते हैं तो आप एक चॉइस करते हैं। आप ऐसे कपड़े चुनते हैं जिनमें आपको अच्छा लगे, ऐसे कपड़े जो आपके मूड, आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करें। हो सकता है आपको ब्राइट कलर्स और बोल्ड पैटर्न पसंद हो, या हो सकता है कि आप सिंपल कट्स और न्यूट्रल टोन पसंद करते हो। आपका स्टाइल जो भी हो, वह आपके बारे में कुछ न कुछ कहता है। फैशन एक लैंग्वेज है। यह बिना शब्दों के बात करने का एक तरीका है। आपके कपड़े लोगों को आपकी उम्र, आपका प्रोफेशन, आपका सोशल स्टेटस बता सकते हैं। वे आपके विचारों और मूल्यों को भी प्रकट कर सकते हैं। एक डॉक्टर को सफेद कोट में या एक वकील को सूट में सोचो, उनके कपड़े हमें तुरंत उनके बारे में कुछ बताते हैं। लेकिन फैशन सिर्फ सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने के बारे में नहीं है, यह उन्हें तोड़ने के बारे में भी है। यह सीमाओं को आगे बढ़ाने, नए स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करने और अपना खुद का यूनिक लुक बनाने के बारे में है। भारत का एक समृद्ध और विविध फैशन इतिहास रहा है। पारंपरिक साड़ियों और धोतियों से लेकर आधुनिक जीन्स और टी शर्ट तक भारतीय फैशन सदियों से विकसित हुआ है, जो देश की सांस्कृतिक बदलाव और प्रभावों को दर्शाता है। आइए एक बार पुरानी यादों को ताजा करें और इस आकर्षक विकास का पता लगाएं। प्राचीन भारत में कपड़े साधारण लेकिन सुंदर हुआ करते थे। जटिल कढ़ाई और आभूषणों से सजे सूती और रेशमी कपड़ों के बहते हुए ड्रेप्स के बारे में सोचें। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी शैली थी, जो स्थानीय जलवायु और परंपराओं से प्रभावित थी। उदाहरण के लिए उत्तर में महिलाएं सलवार कमीज पहनती थीं, जबकि दक्षिण में साड़ियों का शासन था। मुगल काल ने भारतीय फैशन में बदलाव की लहर ला दी। मखमल और ब्रोकेट जैसे अमीर कपड़े लोकप्रिय हो गए, जो जटिल जरदोजी काम और कीमती पत्थरों से अलंकृत थे। मुगल प्रभाव आज भी भारतीय दुल्हन के परिधानों में दिखाई देता है, जिसमें उसके भव्य लहंगे और अलंकृत आभूषण हैं। ब्रिटिश राज भारत में पश्चिमी फैशन के प्रभाव लेकर आया। सूट, शर्ट और ड्रेस शहरी भारतीयों की अलमारियों में दिखाई देने लगे, जिन्हें अक्सर पारंपरिक परिधानों के साथ मिश्रित किया जाता था। पूर्व और पश्चिम का यह मेल आज भी आधुनिक भारतीय फैशन को परिभाषित करता है, जिससे एक अनूठी और जीवंत शैली का निर्माण होता है। आज भारतीय फैशन वैश्विक रुझानों और स्थानीय सौंदर्य शास्त्र का मिश्रण है। हम पारंपरिक और आधुनिक दोनों शैलियों को अपनाते हैं, एक अद्वितीय फैशन परिदृश्य का निर्माण करते हैं जो लगातार विकसित हो रहा है। आइए आज हम जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, उसे आकार देने वाले कुछ प्रमुख रुझानों पर गौर करें। एक प्रमुख प्रवृत्ति समकालीन सिलहूट के साथ पारंपरिक भारतीय परिधानों का मेल है। साड़ियों के साथ पहने जाने वाले क्रॉप टॉप, शर्ट के साथ धोती पैंट या कुर्तों के साथ जैकेट के बारे में सोचें। ये फ्यूजन आधुनिक भारतीय पहचान को दर्शाता है, जो परंपरा में निहित है फिर भी वैश्विक प्रभावों को अपनाता है। स्ट्रीट स्टाइल एक और प्रमुख प्रभाव है, जिसमें युवा भारतीय बोल्ड रंगों, प्रिंट और सिलहूट के साथ प्रयोग कर रहे हैं। ग्राफिक टी से लेकर रिप्ड जीन्स और फंकी एक्सेसरीज तक, स्ट्रीट स्टाइल व्यक्तित्व व्यक्त करने और अपनी बात कहने के बारे में है। सोशल मीडिया आज फैशन के रुझानों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फैशन ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर और मशहूर हस्तियां लाखों फॉलोअर्स को प्रेरित करते हुए नवीनतम स्टाइल का प्रदर्शन करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ने भी फैशन को और अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे लोग अलग अलग लुक के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और नवीनतम रुझानों से अपडेट रह सकते हैं। फैशन आत्म अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह आपके व्यक्तित्व, आपके मूड, आपकी आकांक्षाओं को बिना एक शब्द कहे प्रोजेक्ट करने का एक तरीका है। आपके कपड़े इस बात का प्रतिबिंब बन जाते हैं कि आप कौन हैं या आप क्या बनना चाहते हैं। जरा सोचो, एक चमकीला, रंगीन पहनावा एक चुलबुली, मिलनसार व्यक्तित्व को दर्शाता है, जबकि एक अधिक न्यूनतम, मोनोक्रोमैटिक लुक किसी ऐसे व्यक्ति का सुझाव दे सकता है जो अंतर्मुखी और कलात्मक है।
विंटेज फैशन पसंद करने वाला व्यक्ति इतिहास और कालातीत लालित्य के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त कर रहा होगा। यह केवल कपड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि आप उन्हें कैसे पहनते हैं। आपका आत्मविश्वास, आपका रवैया, आप खुद को कैसे कैरी करते हैं, यह सब उस संदेश में इजाफा करता है जो आप अपने फैशन विकल्पों के माध्यम से दे रहे हैं। यह आपके स्टाइल को अपनाने और अपनी अनूठी कहानी कहने के लिए इसका इस्तेमाल करने के बारे में है। तो अगली बार जब आप अपनी अलमारी के सामने खड़े हों तो याद रखें कि आप केवल कपड़े नहीं चुन रहे हैं, आप खुद को एक्सप्रेस करने, दुनिया के साथ संवाद करने और फैशन की भाषा के माध्यम से अपनी कहानी कहने का एक तरीका चुन रहे हैं। भाग 5, स्टेटस सिंबल कपड़े भी बोलते हैं। फैशन हमेशा से सामाजिक स्थिति से जुड़ा रहा है। कपड़े धन, शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा के शक्तिशाली संकेतक हो सकते हैं। यह सभी संस्कृतियों और पूरे इतिहास में सच है। अतीत के राजाओं के बारे में सोचें, जो रेशम और रत्नों से सजे हुए थे। उनके कपड़े उनकी शक्ति और अधिकार का प्रतीक थे। या आज के लग्जरी ब्रांड्सों पर विचार करें, उनके लोगो तुरंत समृद्धि के निशान के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन यह केवल महंगे ब्रांड या आकर्षक लोगों के बारे में नहीं है। यहां तक कि सूट की कटिंग, ड्रेस का फैब्रिक या घड़ी का ब्रांड जैसे सूक्ष्म विवरण भी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इन सूक्ष्म संकेतों को अक्सर अनजाने में समझ लिया जाता है, जो दूसरों के बारे में हमारी धारणाओं को आकार देते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी को केवल उसके कपड़ों के आधार पर आंकना भ्रामक हो सकता है। सादा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति अपने आप में अविश्वसनीय रूप से सफल हो सकता है, जबकि डिजाइनर लेबल वाले कपड़े पहनने वाला व्यक्ति कर्ज से जूझ रहा हो सकता है। भाग 6, फैशन साइकोलॉजी। आपके कपड़े आपके बारे में क्या कहते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि एक खास तरह के कपड़े पहनने से आपका मूड कैसे प्रभावित हो सकता है? हो सकता है कि पावर सूट आपको आत्मविश्वास से भर दे और दुनिया को जीतने के लिए तैयार कर दे। या हो सकता है कि एक आरामदायक स्वेटर आपको सुकून और आरामदायक महसूस कराए। यह फैशन साइकोलॉजी का खेल है। हमारे कपड़ों के चुनाव का हमारी भावनाओं, व्यवहार और यहां तक कि हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि औपचारिक कपड़े पहनने से अमूर्त सोच में सुधार हो सकता है और शक्ति की भावना बढ़ सकती है। दूसरी ओर, आरामदायक कपड़े पहनने से रचनात्मकता और सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। फैशन मनोविज्ञान में रंग भी भूमिका निभाते हैं। चमकीले रंग अक्सर खुशी और ऊर्जा से जुड़े होते हैं, जबकि ठंडे रंग शांति और शांति की भावना पैदा करते हैं। हम जो रंग पहनना पसंद करते हैं वे हमारे मूड को दर्शा सकते हैं या उसे प्रभावित भी कर सकते हैं। अपने फैशन विकल्पों के पीछे के मनोविज्ञान को समझने से हमें इस बारे में अधिक सचेत निर्णय लेने में मदद मिल सकती है कि हम क्या पहनते हैं। ऐसे कपड़े चुनकर जो हमारे लक्ष्यों और वांछित भावनाओं के अनुरूप हों, हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करणों को पेश करने के लिए एक उपकरण के रूप में फैशन का उपयोग कर सकते हैं। भाग 7, फैशन का भविष्य आगे क्या है? बदलते समय और बदलते सांस्कृतिक परिदृश्यों को दर्शाते हुए फैशन लगातार विकसित हो रहा है। इस गतिशील उद्योग के लिए भविष्य क्या रखता है? कई प्रमुख रुझान कल के फैशन को आकार देंगे। स्थिरता अब एक फैशन नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। उपभोक्ता अपने कपड़ों के विकल्पों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के बारे में तेजी से जागरूक हो रहे हैं। उम्मीद है कि अधिक ब्रांड टिकाऊ प्रथाओं को अपनाएंगे, पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों का उपयोग करेंगे और नैतिक उत्पादन विधियों को बढ़ावा देंगे। जिस तरह से हम फैशन का उपभोग करते हैं और उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसमें तकनीक क्रांति लाती रहेगी। वर्चुअल फैशन, ऑगमेंटेड रियलिटी ट्राई ऑन और पर्सनलाइज्ड शॉपिंग अनुभव तेजी से आम होते जाएंगे। हम डिजिटल फैशन में भी वृद्धि देख सकते हैं। लोग अपने ऑनलाइन अवतारों के लिए वर्चुअल वस्त्र खरीद रहे हैं। समावेशिता और विविधता सर्वोपरि होगी। फैशन उद्योग धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उस विविध दुनिया का अधिक प्रतिनिधि बनता जा रहा है जिसमें हम रहते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अधिक ब्रांड शरीर की सकारात्मकता को अपनाएंगे, विभिन्न आकारों, जातीयताओं और क्षमताओं के मॉडल प्रदर्शित करेंगे। भाग 8, फैशन का प्रभाव, संस्कृति और पहचान को आकार देना।
फैशन केवल कपड़ों से कहीं अधिक है। यह एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारी संस्कृति को आकार देती है और हमारी पहचान को प्रभावित करती है। यह हमारे मूल्यों, विश्वासों और आकांक्षाओं को दर्शाता है, साथ ही मानदंडों को चुनौती देता है और सीमाओं को आगे बढ़ाता है। पूरे इतिहास में फैशन सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण रहा है। मताधिकार के बारे में सोचें, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई के प्रतीक के रूप में सफेद कपड़ों को अपनाया, या विद्रोह और प्रतिकूल संस्कृति के प्रतीक के रूप में जीन्स का उदय। आज फैशन सक्रियता और सामाजिक टिप्पणी के लिए एक मंच बना हुआ है। कई डिजाइनर और ब्रांड जलवायु परिवर्तन, सामाजिक न्याय और मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फैशन की शक्ति को पहचानना और जिम्मेदारी से इसका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा खरीदे जाने वाले कपड़ों और हमारे द्वारा समर्थित ब्रांड्सों के बारे में सचेत विकल्प बनाकर हम एक अधिक टिकाऊ, समावेशी और न्याय संगत फैशन उद्योग में योगदान कर सकते हैं। एक ऐसा उद्योग जो मानवता के सर्वोत्तम को दर्शाता है